हेलो बायो वॉरियर्स। सारे चैप्टर सुनने में तो बेसिक लगता है, पर एसएससी, रेलवे हो या फिर क्लास 11, 12, 9, 10 ये ट्रिकी क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। आज की वीडियो में हम सेल स्ट्रक्चर उसके ऑर्गेनेलिज को याद करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपके मार्क्स ना कटे। मैं हूँ सोनम और आप देख रहे हैं बायो विद सोनम। लेट्स डाइव इनटू द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। सबसे पहले सेल का आउटर स्ट्रक्चर, बाहर का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द प्रोटेक्टिव लेयर्स, यानी कि जो सेल की बाउंड्रीज होती हैं जो उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, जो हमारा पार्ट है, दैट इज़ द प्रोटेक्टिव लेयर्स या फिर बाउंड्रीज ऑफ सेल। और उसी के अंदर सबसे पहले जो हमारा आता है वो हमारा आता है सेल वॉल। सबसे पहली जो लेयर आती है दैट इज सेल वॉल, और इसी को हम बोलते हैं द रिज्ड गार्ड। द रिज्ड गार्ड। प्लीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा और क्या करिएगा, नोट डाउन करते रहिए ताकि आपका कोई भी डाउट है तो वो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख पाएँ अगर कहीं पे। अब सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी शॉर्ट ट्रिक। इसको याद करने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक क्या यूज़ करेंगे। वॉल का मतलब होता है, यहाँ से हम सेल वॉल ले रहे हैं तो वॉल का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे वेट, ठीक है, या फिर हिंदी में हम इसको बोलेंगे रुके। तो ये क्या है, सबसे पहली जो सेल वॉल होता है, सबसे पहला पॉइंट कि ये जो सेल वॉल होती है ये ओनली प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया में होती है, ठीक है। यानी कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, जबकि आपके प्लांट्स हो गए, फंजाई हो गई और बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ट्रिक क्या है अभी बताया, यहाँ से हमने उठाया वॉल, वॉल का मतलब है वेट, रुके, ठीक है। और ये क्या होती है, रिज्ड गार्ड होती है। अब इसी का सबसे पहला पॉइंट कि ये क्या होता है, ये प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया के अंदर क्या है, ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये क्या होती है कि ये सेल को एक फिक्स शेप देती है। दूसरा क्या है कि ये सेल को एक फिक्स शेप देने का काम करती है, ठीक है। और ये क्या करती है, फिक्स शेप देने के साथ साथ ये क्या करती है, सेल को स्ट्रेंथ देती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देने का काम भी क्या करती है, सेल वॉल करती है। अब जो सेल वॉल होती है ये किससे मिलके बनी होती है, ये मिलके बनी हुई होती है सेल्यूलोज नाम से, ठीक है। सेल्यूलोज जो होता है उसकी बनी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो, जैसे कोई एक किला है या फोर्ट है तो उसकी जो सबसे बड़ी दीवार होती है वैसे ही आपकी क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। तो सेल वॉल क्या है, प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है, प्रोटेक्शन देने का काम करती है। और जो ये सेल वॉल होती है ये एनिमल्स में क्या होती है, एब्सेंट होती है। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। समझ आ गया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेल वॉल क्या है, रिज्ड है। अगर हम ट्रिक करें, हमने यहाँ से वॉल उठाया, वॉल का उठाने का मतलब है वेट, रुके, ठीक है। तो जो सेल वॉल होती है ये आपके प्लांट्स हो गए, फंजाई हो गई, बैक्टीरिया, उन सब के अंदर प्रेजेंट होती है। दूसरा क्या है, सेल वॉल शेप देने का काम करती है, यानी कि सेल को एक फिक्स शेप देना और स्ट्रेंथ देने का काम आपका सेल वॉल करती है। सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और एनिमल्स में सेल वॉल हमेशा एब्सेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल इसको समझने कैसे है कि कोई बहुत बड़ा फोर्ट है, ठीक है, कोई एक बहुत बड़ा किला है और उसकी बड़ी बड़ी दीवार होती है, तो वैसे ही क्या है, आपकी सेल वॉल है। और सेल वॉल मतलब क्या है कि वो प्रोटेक्शन दे रही है, वो आउटर लेयर है तो वो क्या कर रही है, उसको वहाँ पे प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, ठीक है। तो पहली आपकी बाउंड्री थी सेल वॉल। दूसरी आपकी आती है सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसी का नाम होता है दूसरा प्लाज्मा
मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से हमने क्या वर्ड उठाया, यहाँ से हमने उठाया मेम्ब्रेन। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने की कोशिश करते हैं, ट्रिक, यहाँ से हमने उठाया मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, हमारा जो मेन गेट होता है। ठीक है, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि जो मिडिल मैन होता है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो अब जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है होती है, ये क्या है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। मतलब कि ये डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर जाएगी और कौन सी सेल से बाहर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर आप किसी मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं, और सोसाइटी के बाहर गेट पे क्या होता है, सिक्योरिटी गार्ड रहता है। तो जब आप उस सोसाइटी के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, या कोई भी डिलीवरी बॉय जाता है, तो वो क्या करता है कि वो जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो आपसे क्या करता है कि वो डिसाइड करता है कि आप अंदर जाएंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि उसको सिक्योर करके रखना कि किसको अंदर जाना है किसको नहीं, वो वहाँ के सिक्योरिटी का काम होता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो पहले फ़ोन करके पूछेगा कि आपको उस सोसाइटी में, वो बोलेगा डिलीवरी बॉय, या आपको जाना है कि मुझे नहीं उस वहाँ जाना है, तो वो वहाँ कॉल करके पूछेगा, उनसे परमिशन लेगा। अगर आपने परमिशन ग्रांट करी तो ही वो आपको अंदर एंट्री देगा, अदरवाइज़ तो वो क्या करेगा, आपको गेट से बाहर भेज देगा। ठीक है, तो वैसे ही ये मेम्ब्रेन काम करती है। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो ये क्या करेगा, ये डिसाइड करेगी कौन सी चीज़ सेल के अंदर जाएगी और कौन सी सेल से बाहर आएगी। ठीक है, तो इसीलिए मेन गेट या मिडिल मैन कहा है कि ये क्या करती है, बीच में रहती है, और ये डिसाइड करती है अब किस चीज़ को अंदर जाना है, किस मटेरियल को सेल के और किस मटेरियल को नहीं जाना है। ठीक है, आई होप कि आप एग्जाम्पल्स के साथ कनेक्ट कर पाओ और उनको भूलोगे नहीं, इसलिए मैं ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देती हूँ जो हमारी क्या है, डेली यूज़ लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये था आपका सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब हमारी इंटरनल मशीनरी या ऑर्गेनेलीज क्या हैं। ठीक है, ये क्या थी, ये थी हमारी प्रोटेक्टिव लेयर्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंटरनल मशीनरी, या फिर इन्हीं को हम बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। ठीक, तो ये डिस्कस करेंगे हम अब क्या, नेक्स्ट क्लास के अंदर। वेलकम बैक बाय वॉरियर्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सेल को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। आज हम सेल के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि ये माइक्रो यूनिवर्स काम कैसे करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जैसे लीवर हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, तो वैसे ही सेल के पास बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो वो ऑर्गेनेलीज का अपना एक स्पेशल काम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इंटरनल मशीनरी या फिर ऑर्गेनेलीज को। तो वंस अगेन वेलकम बैक टू बायो विद सोनम। आई होप कि आप मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इंटरनल मशीनरी या फिर ऑर्गेनेलीज। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, सबसे पहले है द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस, ठीक है, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस को बताया था कि ये क्या होता है, सेल का माइंड होता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं द मास्टर माइंड, द मास्टर माइंड या फिर
डायरेक्टर, द मास्टरमाइंड या डायरेक्टर ऑफ सेल। ठीक है, सेल को पूरा कमांड करना या डायरेक्ट करना ये किसका काम होता है? न्यूक्लियस का। ठीक है, तो सबसे पहले मिलते हैं सेल के बॉस से, यानी कि सेल का बॉस कौन हुआ? न्यूक्लियस। ठीक है, अब ट्रिक, इसको याद करने के लिए अगर मैं ट्रिक आपको दूं तो ट्रिक क्या है? न्यूक्लियस, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियस एन से, नेटवर्क बॉस, यहाँ एन है और यहाँ भी एन है। नेटवर्क बॉस क्योंकि ये डायरेक्टर है तो यानी कि ये बोल सकते हैं सेल के जो नेताजी हैं। ठीक है, तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है कि सेल का नेता कौन है? न्यूक्लियस। चलिए अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ आप ही की लैंग्वेज, मेरी लैंग्वेज में। जैसे सिटी में कोई मेयर या नेता होता है जो सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल है, सेल का कंट्रोलर है, और सेल का कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो जितना भी सारा डाटा किस फॉर्म में? डीएनए की फॉर्म में, और वो सारा किसके पास रहता है? जैसे मेयर के पास रहता है, वैसे ही सेल के अंदर किसके पास रहता है? न्यूक्लियस के पास सारा डाटा कवर करके रखता है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन न्यूक्लियस का क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। मेन फंक्शन होता है कि ये डिसाइड करता है सेल कब डिवाइड होगा और क्या काम करेगा। ठीक है, कौन सी सेल कब डिवाइड होगी और कौन सा काम करेगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते? डायरेक्टर ऑफ द सेल, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्टर सेल। ठीक है, अगर आपको ऑर्गेनेलीज याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो एक फॉर्मूला देती हूँ जो कि सबसे फेमस फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको यहाँ दे रही हूँ, तो आप उसको याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या है? एम एन जी एल। ठीक है, एम क्या है? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और ये क्या होता है? मेन पावर भी होती है। एन क्या है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस अभी बताया था नेटवर्क बॉस बोलते हैं। जी क्या है? गोल्गी बॉडी, और इसी को हम बोलते हैं गुड्स डिलीवर। ठीक है, या डिलीवरी कुछ भी बोल सकते हैं। और एल होता है हमारा लाइसोसोम्स, और ये क्या है? लास्ट राइट्स, या फिर इसी को बोलते हैं सुसाइड। अगर आपको सेल ऑर्गेनेलीज याद रखने में दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हो? MNGL को याद रख सकते हो, और इसी से क्या है? M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, N फॉर न्यूक्लियस, G फॉर गोल्गी बॉडी और L फॉर लाइसोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है मेन पावर देना, न्यूक्लियस का काम करता है क्या? नेटवर्क बॉस, गोल्गी बॉडी डिलीवरी करना, और लाइसोसोम्स का मतलब कि वो सुसाइडल बैग्स होते हैं, तो वो चीज़ें ये। तो ये था आपका क्या, याद रखने में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप क्या याद रखेंगे? MNGL। ठीक है, यहाँ से आपकी सारी ऑर्गेनेलीज याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी क्या पढ़ा हमने? अभी हमने देखा न्यूक्लियस, अब हम क्या देखेंगे? सेकेंड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अगर मैं इसको ट्रिक बताऊं तो ट्रिक क्या है? मेन पावर, माइटी पावर या मसल, कुछ भी बोल सकते हैं। अब आप कोई भी काम कर रहे हो तो काम करते हुए हमारी बॉडी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। ठीक है, तो मेन पावर कहाँ से आएगी? माइटोकॉन्ड्रिया से।
यानी कि ये क्या करता है, ये बनाता है एटीपी। ठीक है, एटीपी ये क्या करता है, एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि एटीपी की बिजली बनाता है। ठीक है, और ये एटीपी क्या होता है, एनर्जी बनाता है। तो इसका अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है जो इसे बहुत ज़्यादा स्पेशल बना देते हैं। तो यानी कि हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो कौन बनाता है, वो बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये मेन पावर होती है। तो पावर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और उसी एटीपी मॉलिक्यूल से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और जब हमारी बॉडी की एनर्जी अच्छी होगी तभी हम किसी काम को कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ क्या, एटीपी। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और ये एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एनर्जी, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी बनती है वो इसी फॉर्म में बनती है। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड वन इज आता है आपका राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स, ट्रिक, राइबोसोम्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं रो मटेरियल। ठीक है, या फिर प्रोटीन भी लिख सकते हैं हम इसको, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, तो यानी कि जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है, खाना, खाने में भी क्या, रोटी चाहिए। तो सेल को क्या चाहिए होता है, सेल को चाहिए होता है प्रोटीन। ठीक है, और ये प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है, ये प्रोटीन की फैक्ट्री होता है राइबोसोम्स। ठीक है, और राइबोसोम्स को, क्योंकि इसके पास बहुत सारी प्रोटीन्स होती है, इसीलिए राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। जहाँ भी राइबोसोम्स वर्ड आ जाए तो उसको कनेक्ट किया जाता है प्रोटीन के साथ, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है। तो इसके पास क्या होती है, प्रोटीन होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए, पढ़िए, और कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैप्पी लर्निंग।